हेलो बच्चों, हम लोग आज रिवाइज करने जा रहे हैं रूल 6 की कुछ बातें और साथ ही साथ पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स। राइट, ये सिर्फ रिविजनरी वीडियोस हैं, आप इन्हें सब्स्टिट्यूट ना माने अपने रेगुलर स्टडीज़ का और पढ़ाई कर लेना निकम्मो। चलिए, ज्ञानधारा पार्ट 1 बच्चों बुक का नाम है। और हाँ, एक खास बात, बाई चांस अगर आपके पास बुक है तो आप सारी की सारी रिविजनरी वीडियो एक साथ देख सकते हैं सर, सिर्फ और सिर्फ इस QR कोड को स्कैन करके। तो जल्दी से QR कोड स्कैनर ऐप डाउनलोड कीजिए और आप इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए। आपके पास सारी की सारी रिविजनरी वीडियोस बुक से रिलेटेड जो भी हैं वो आपको मिल जाएंगी। इवन जो नवंबर 2016 के लिए अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हैं सर आपके IPCC टैक्स के एग्जाम में, वो भी मैं इसी पे अपलोड कर रहा हूँ। सो जस्ट वॉच इट। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट सर, आज का हमारा टारगेट क्या रहने वाला है। हमने काफ़ी चीज़ें जो है वो रिवाइज कर ली थी और वो कहाँ तक थी, आइए मैं आपको एक बार इंडेक्स दिखाता हूँ। बेसिक्स ऑफ सर्विस टैक्स हम लोग रिवाइज कर चुके हैं, चार्ज हमने देख लिया है, डेफिनेशन ऑफ सर्विस हमने देख ली है। आज बच्चों में काम करेंगे, हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 10 के बारे में। 7 डील्स विद पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स एंड 10 डील्स विद पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। तो आइए पहले 7 के अंदर ले चलता हूँ मैं आपको। 7 चैप्टर में बच्चों कुछ खास बातें आपको दिखाता हूँ, फिर पॉइंट ऑफ टैक्सेशन पे चलेंगे। सबसे पहले बच्चों 7 चैप्टर में देखना है रूल नंबर 6, और रूल नंबर 6 में बच्चों क्या है आइए देखते हैं। सबसे पहले रूल 6 बात करता है पेमेंट की। पेमेंट के बारे में बच्चों एक बात ध्यान रखिए, हमारे पास दो तरह के एसएससीज हो सकते हैं। और बच्चों दो तरह के एसएससी कौन कौन से होंगे? पहले होंगे इंडिविजुअल प्रोप्राइटरी फर्म और पार्टनरशिप फर्म। इनको पेमेंट करनी है क्वार्टरली, इलेक्ट्रॉनिकली हर किसी के लिए मैंडेटरी है। सर इलेक्ट्रॉनिकली 6th डे ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर, 6th डे ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर। तो अब अप्रैल मई जून का क्वार्टर है तो सर उसकी पेमेंट होगी 6th ऑफ जुलाई तक। राइट सर, ऐसे ही हमारे पास अगर मार्च एंडिंग वाला क्वार्टर है तो उसकी पेमेंट होगी 31 मार्च तक। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मतलब सर आप शाम को 8 बजे तक पेमेंट कर सकते हैं। अदर एसएससी के केस में चाहे वो HUF हो चाहे वो सर अपना कंपनी हो, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होगी 6th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। तो अप्रैल की पेमेंट होगी 6th ऑफ मई तक। राइट, लेकिन मार्च वाले मंथ की पेमेंट होगी कब तक? 31 मार्च तक। सर एक बात आपने बहुत ध्यान रखनी है, ये कब तक पेमेंट हो रही है बच्चों, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपने वो देखना है। सर सर्विस टैक्स टू वेट, ठीक है, इन केस सर्विसेज डीम्ड टू बी प्रोवाइडेड। तो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज व्हेन द सर्विसेज डीम्ड टू बी प्रोवाइडेड। Service is deemed to be provided in a particular month or quarter if that service is having its point of taxation in that month or quarter। जल्दी से बच्चों देख लेते हैं, अगर एक सर्विस का पॉइंट ऑफ टैक्सेशन अप्रैल मंथ में फॉल कर रहा है तो हम मान लेंगे कि सर वो सर्विस जो है अप्रैल मंथ में डीम टू बी प्रोवाइडेड है। और अगर अप्रैल मंथ में डीम टू बी प्रोवाइडेड है और अब कंपनी है तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी 6th ऑफ मई तक। राइट, आइए अब बच्चों इसी के बाद हमें बिल्कुल पॉइंट ऑफ टैक्सेशन पढ़ने जाना पड़ेगा। आइए मेरे साथ चैप्टर नंबर 10 पे चलते हैं और पॉइंट ऑफ टैक्सेशन देखने की कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। एक मेरी खास रिक्वेस्ट, जैसे ही आप ये रिवीजन वीडियो कंप्लीट करें प्लीज प्रैक्टिस में क्वेश्चंस उठा लीजिएगा। एक क्वेश्चन है जिसमें रिवर्स चार्ज का पॉइंट ऑफ टैक्सेशन आता है, आपसे वो नहीं होगा। रीजन बीइंग क्योंकि रिवर्स चार्ज का एक अलग से चैप्टर बनाया हुआ है मैंने अपनी बुक में, वो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, व्हाट एंड व्हाई ऑफ पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। सर पॉइंट ऑफ टैक्सेशन हमें पता है सर, इट्स अ पॉइंट इन टाइम वेयर द सर्विसेज हैव बीन डीम्ड टू बी, सर्विस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन प्रोवाइडेड। ओके, हमारे पास दो बेसिस होते हैं, एक रिसिप्ट बेसिस और दूसरा अक्रूवल बेसिस। सर अब इसमें से हम कुछ भी फॉलो नहीं करते, अब सर हम फॉलो करते हैं पॉइंट ऑफ टैक्सेशन बेसिस। एग्जाम में क्वेश्चन आया था, बताइए सर्विस टैक्स कौन से बेसिस पे किया जाता है, बच्चों ने लिख दिया अक्रूवल बेसिस, वो गलत था सर। आइए नाउ कमिंग टू द पॉइंट सर, हमारे पास पॉइंट टैक्सेशन में कितने रूल्स हैं बच्चों? मेन रूल्स हैं 3, 4, 5, 7, 8, 8A। आई रिपीट 3, 4, 5, 7, 8, 8A। आइए 3,
डिटर्मिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ टैक्सेशन का जनरल रूल है बच्चों, ये बोलता है कि सर अगर सर्विस प्रोवाइड हुई और इनवॉइस विद इन 30 डेज इशू हो गया तो सर इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। सर्विस प्रोवाइड हुई और इनवॉइस विद इन 30 डेज इशू नहीं हुआ तो सर सर्विस प्रोवाइडेड और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, राइट। इस तरीके से बच्चों हमने इसमें आगे बढ़ना है। देन सर 30 डेज हर किसी के लिए एप्लीकेबल है, अगर बैंक्स हैं तो बच्चों उनके लिए एप्लीकेबल है 45 डेज, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए 30 की जगह आएगा 45 डेज, राइट। अगर कॉन्टिन्यूस सप्लाई सर्विस है, कॉन्टिन्यूस सप्लाई सर्विस के एग्जांपल बच्चों मैंने क्लासेस में दिए थे, तो सर डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट, वो इवेंट जो आपका डिसाइड हुआ है, इट में बी मंथली, 45 डेज, क्वार्टरली, और एज पर द वर्क डन, सर जो भी आपका कंप्लीशन ऑफ इवेंट डेट डिसाइड हुई है उसी के कॉन्टेक्स्ट में सर आप लोगों का कंप्लीशन ऑफ सर्विस माना जाएगा। हर बार सर्विस जैसे ही आपने ली उसको कंप्लीट नहीं माना जाएगा। सीएसएस के केस में, कॉन्टिन्यूस सप्लाई सर्विस के केस में, हम कॉन्टिन्यूस सप्लाई सर्विस के केस में सर्विस को तभी कंप्लीट मानेंगे जब कंप्लीशन ऑफ इवेंट होगा, राइट। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अगर सर सर्विस प्रोवाइडर से अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर को 1000 रुपए का एक्सेस मिला है, सिर्फ 1000 तक का, तो सर हम उसमें इग्नोर करेंगे एडवांस को। अदरवाइज रूल 3 बोलता है कि अगर एडवांस रिसीव हो गया तो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या होगा, द डेट ऑन विच द एडवांस रिसीव्ड। लेकिन सर अगर 1000 रुपीज तक का एडवांस है तो सर हमें बिल्कुल भी इस पे ध्यान नहीं देना है एडवांस पे। हम सिर्फ और सिर्फ फिर कैसे निकालेंगे पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, ऑन द बेसिस ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और कंप्लीशन ऑफ सर्विस विच एवर इज अर्लियर, and payment receive excess shall be ignored if the payment is up to ₹1000। फिफ्थ पॉइंट बच्चों एक छोटी सी बात लिखी है कि अगर आपको एडवांस रिसीव हुआ है तो सर वो एडवांस ही क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, रूल 4 बच्चों कब एप्लीकेबल होता है, व्हेन देयर इज चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स। मैंने बच्चों क्लास में बहुत अच्छी तरह आपको एक सीसॉ वाला एग्जांपल दिया था, इसके अंदर सर्विस प्रोवाइडेड यहाँ, इनवॉइस यहाँ, पेमेंट यहाँ, तो सर पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या होगा, इनवॉइस। कैसे, आफ्टर में विच एवर इज अर्लियर, सर्विस प्रोवाइडेड यहाँ, पेमेंट यहाँ, इनवॉइस यहाँ, सर पेमेंट कैसे, आफ्टर में विच एवर इज अर्लियर, सर सर्विस प्रोवाइडेड यहाँ, इनवॉइस यहाँ, पेमेंट यहाँ, तो बच्चों क्या होगा, इनवॉइस, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडेड कभी भी पॉइंट ऑफ टैक्सेशन नहीं हो सकता है। ऐसे जितने भी केसेस बच्चों मैंने आपको कराए थे वो प्लीज फॉर गॉड से कवर कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो नवंबर 2016 के लिए चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ सर्विस टैक्स में, राइट। एक बात और आपने ध्यान रखनी है, रूल 2A, डेट ऑफ पेमेंट के 2 मीनिंग होते थे, एक था जनरल मीनिंग, एक था स्पेशल मीनिंग। जनरल मीनिंग था बुक्स और बैंक विच एवर इज अर्लियर, स्पेशल मीनिंग होता था ओनली बैंक अकाउंट, ओनली बैंक अकाउंट। बट स्पेशल मीनिंग लग रहे हैं कि सर आपको कुछ 2-3 कंडीशंस थी, मैं रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, सारे एग्जांपल्स तो मैं इसमें नहीं करा पाऊंगा, बट यस मैं कंडीशन रिपीट कर देता हूँ, देयर मस्ट बी चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स और द सर्विस हैज बिकम टैक्सेबल फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट। और दूसरा सर ये जो होना चाहिए चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स, ये 2 डेट्स के बीच में होना चाहिए, बुक्स और बैंक की डेट के बीच में होना चाहिए। और तीसरा, जिस दिन चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स हुआ उसके नेक्स्ट 4 डेज तक सर बैंक में क्रेडिट नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाइड हैं तो स्पेशल मीनिंग लगेगा, दैट इज बैंक अकाउंट। प्लीज रेफर द एग्जांपल्स व्हिच वर डन इन योर क्लास, ओके। रूल 2A कवर हो गया बच्चों। रूल 5 सर अजीब सा रूल था, सर यहाँ पे 2 बातें हैं, अगर इनवॉइस यहाँ, पेमेंट यहाँ, नो सर्विस टैक्स, सर पेमेंट यहाँ, इनवॉइस विद इन 14 डेज, नो सर्विस टैक्स। बस इन दोनों केस में सर एज पर रूल 5 सर्विस टैक्स नहीं लगता, बाकी सारे केसेस में रूल 5 के अकॉर्डिंगली सर्विस टैक्स लग जाएगा। रूल 5 की एप्लीकेशन, सर व्हेनेवर द सर्विस इज टैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम और पेमेंट ऑफ टैक्स इन केस ऑफ न्यू सर्विसेज। रूल 6 बच्चों डिलीट हो चुका है। रूल 7 बच्चों हमारे लिए था रिवर्स चार्ज ऑफ एसोसिएटेड एंटरप्राइज। रिवर्स चार्ज हम लोग बाद में समझेंगे, अभी हम सिर्फ क्या देखने वाले हैं, एसोसिएटेड एंटरप्राइज। सर एसोसिएटेड एंटरप्राइज का मीनिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है आईपीसी लेवल पे, जस्ट स्टे काम, एग्जाम में लिखा आएगा। जैसे मैंने आपको संभव इंडस्ट्रीज वाला क्वेश्चन कराया था उसमें लिखा हुआ था कि एसोसिएटेड एंटरप्राइज हैं। इनके केस में बच्चों सारी स्टोरी समझाई थी मैंने, ये लोग क्या करते हैं, कैसे गड़बड़ करते हैं, इसलिए इनके केस में सिंपल से पॉइंट ऑफ टैक्सेशन निकालेंगे, डेट ऑफ डेबिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। जब एक्सपेंस को डेबिट करेंगे या जब पेमेंट करेंगे विच एवर इज अर्लियर। नाउ रूल 8 स्पेसिफिक एप्लीकेशन है सर, जहां पे रॉयल्टीज पेमेंट्स आ रही हैं, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन और पेटेंट और किसी भी चीज को ऐसे रिलेटेड जहां पे सर एकदम से सारे सर्विस का अमाउंट असर्टेनेबल नहीं है। और सर उस केस में आपको बस पेमेंट तो बार बार मिलती रहती है, लेकिन सर आप जब फर्स्ट पॉइंट पे आपका अमाउंट असर्टेनेबल नहीं है, द होल अमाउंट ऑफ कंसेशन फॉर द प्रोविजन ऑफ सर्विस इज नॉट असर्टेनेबल एट द टाइम व्हेन सर्विस वाज परफॉर्म्ड। ओके, कीर्ति लिमिटेड वाला क्वेश्चन करवाया था बच्चों आपको इसी बुक से, उसे जरूर कर लीजिएगा। नाउ
अगर ऐसा है तो सर हमारे लिए बस एक सर्विस कंप्लीशन हट जाएगा, बाकी रह गया पेमेंट और इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। इस तरीके से आपका पॉइंट ऑफ टैक्सेशन निकल जाएगा। रूल 8 है बच्चों, जिसे मैं प्यार से बुलाता हूँ बेस्ट जजमेंट पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। अगर आप सर अपना कोई डेटा नहीं बता रहे हैं, आप अपनी कंप्लीशन की डेट नहीं बता रहे हैं, AK-47 वाला एग्जाम्पल याद करो, गाड़ी में से AK-47 निकाल ली थी, तो सर सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर may required to produce accounts, document etc. and shall determine the point of taxation to the best of his judgment। ये था बच्चों पॉइंट ऑफ टैक्सेशन का रिवीजन। एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, जब भी पढ़े ऐसे ही पढ़े, पहले सर रूल 6 की बेसिक बातें पढ़ें और उसके बाद पॉइंट ऑफ टैक्सेशन पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो चैप्टर 7 और चैप्टर आप सर इसको जो भी था 11 या 10 इसको कनेक्ट करते हुए चलिएगा साथ में। एक बच्चों खास बात और पढ़ लीजिए, इसका इंपैक्ट आपके क्वेश्चंस पे आ सकता है। अगर आप IPPF हैं यानी इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फर्म एंड पार्टनरशिप फर्म है, तो उस केस में बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को सर पॉइंट ऑफ टैक्सेशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, आप लोगों को पॉइंट ऑफ टैक्सेशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर पिछले साल की आपकी एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस फ्रॉम वन और मोर प्रीमाइसेस इज 10 लाख और लेस, ओके, तो सर इस केस में आपको पॉइंट ऑफ टैक्सेशन फॉलो करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, एंड एक खास बात बच्चों, इस साल में अगर आपकी सर्विस 50 लाख से ऊपर चली गई, इस साल में यानी करंट ईयर में, देखिए मैं इधर दिखा देता हूँ जल्दी से आपको। ये था बच्चों 14-15 में सर्विसेज थी आपकी 49 लाख की वन और मोर प्रीमाइसेस से। 15-16 में आपकी सर्विस है 65 लाख की। तो 65 लाख में से टिल 50 लाख यू विल फॉलो रिसिप्ट बेसिस एंड ऑन 15 लाख यू विल फॉलो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन बेसिस। एक्रूल बेसिस नहीं बच्चों, पॉट से इसका हम क्या निकालेंगे, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन पेमेंट की लाइबिलिटी निकालेंगे। बट 16-17 में सर आपको मैंडेटरी POT यानी पॉइंट ऑफ टैक्सेशन फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि 15-16 में आपकी सर जो सर्विसेज थी वो 50 लाख से क्रॉस कर गई। अब चाहे आप 1 लाख रुपए की भी सर्विसेज दें, आपको सर पॉट फॉलो करना ही पड़ेगा, राइट। कीप दिस थिंग्स इन माइंड सर। और भी सर छोटी छोटी बातें हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जुड़े रहें सर इन वीडियोस में साथ। और रिवाइज करना बहुत जरूरी है सर। इन वीडियोस का एक ही पर्पस है कि आप मैक्सिमम रिवीजन कर पाए मिनिमम टाइम में, ओके। Thank you very much. Stay connected. Stay ahead. Jai Hind.